तो आज हम आए हुए हैं हिसुआ विधानसभा के डफलपुरा गांव में। तो डफलपुरा गांव में बहुत सारे पान की खेती यहाँ किए जाते हैं। पान की खेती होती है जो किस तरह से होती है और कैसे किया जाता है, और ये अपना माल है जो यानी कि प्रोडक्ट है जो ये कहाँ कहाँ सेल करते हैं और सरकार से क्या बेनिफिट मिलता है। आप आइए, चलिए, तो आप इस पान की खेती के बारे में बताइए कि पान आप किस तरह से करते हैं। पान लोग हम लोग तो माघ फागुन में लगाते हैं, चैत बैसाख का महीना में लगता है। हाँ। और उसके बाद में पान का तैयारी करते हैं, उसके बाद में इसका रोपण डोभन करते हैं। तो पान की खेती को तैयार करने में, एक फसल को तैयार करने में कम से कम तो कितना समय लगता है? इसको तैयार करते करते माने कि 8 से 9 महीना तक में तैयार हो जाता है। 9 महीना में तैयार होता है। जो तैयार होता है पान की खेती, ये कहाँ कहाँ सेलिंग होता है आपका? सेलिंग होता है नवादा में, होता है गया में, होता है जी। और जो मेन जो बढ़िया जो माल रहता है, मैंने सबसे ज्यादा माल जो बढ़िया माल रहता है वो बनारस जाता है। सीडी वगैरह फिट मिलता है 3 साल के बाद। मैंने एक आदमी को जो मिल गया ना तो 3 साल उसके लिए ब्लॉक फिट कर दिया जाता है। 3 साल मिलता है? 3 साल के बाद मिलेगा उसको। 1 साल जो जिसको मिल जाता है फर्स्ट में, उसको 3 साल के बाद अनुदान मिलता है। जैसे में आप 1 कट्ठा में लगाए हुए हैं, जो अपना प्रोडक्ट है 1 कट्ठा में लगाए हुए हैं, तो 1 कट्ठा में कितना सब्सिडी मिल जाता होगा? 1 कट्ठा में किसान पर अधिक होता है, यानी कि 2.5 से 3 कट्ठा के लगभग होता है, उसी में मिलता है किसान को सब्सिडी। 2.5 से 3 कट्ठा में। तो इसको करने के लिए मैंने कितना इसमें पानी एनी टाइम रखना पड़ता है या फिर? नहीं, पानी हम लोग सिंचाई करते हैं लोटी से। घड़ा जो है घड़ा देखिए, वो घड़ा है, ये घड़ा है। तो इसमें से पानी से सिंचाई करते हैं? पानी से लेकर के गड्ढा से पानी चला करके गड्ढा से सिंचाई करते हैं। बैसाख जेठ बैसाख का महीना रहता है, उसमें लू चलता है बहुत जी। तो एक बार मान कि दिन में कम से कम 7 से 8 बार तक उसको सिंचाई करते हैं। 7 से 8 बार तक सिंचाई होती है? 8 बार। ये नहीं कि एक बार छींच करके छोड़ दिए, जब पौधा लगाना रहता है तब। तो इसमें खाद वगैरह तो पड़ता होगा ना? जो भी जैसे खाद नहीं पड़ता। खाद नहीं पड़ता है? नहीं, खाद नहीं पड़ता है। इसमें खल्ली पड़ता है। जरा मना कीड़ा उड़ा लगा ना तो दवा उवा देते हैं हल्का फुल्का। तो सरकार से दवा अवार्ड नहीं होता है? नहीं, सरकार से दवा नहीं मिलता है। हम सरकार लोग अपना ले करके खुद से देना पड़ता है ना? खुद से यूज करते हैं। खल्ली 4 से 5 बार 6 बार 6 बार जी। तो आप एक लाइन में कम से कम भी तो एक बार में 4 से 5 किलो खल्ली देते हैं एक लाइन में जी। ये कितने फीट का लाइन होता होगा? ये करीब लगता है कि ये कम से कम तो 40-50 फीट का एक लाइन होगा। नहीं, ज्यादा है। तो यही 100 फीट होगा। हाँ, 100 फीट। हाँ, 100 फीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पान की खेती वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से खेती किया जाता है। आप दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए कि पान की खेती जो किस तरह से और किस तरह से पत्ते आते हैं। जो आप पान खाते हैं ना, जिससे मुंह लाल हो जाता है, पान मगही पान होता है। मगही पान होता है, इसको नाम है मगहिया पान। मगही पान इसका बिहार में मगहिया पान चलता है। बिहार में तो मगही पान। इसका प्रजाति कितना होता है? कितना माने इसका जो प्रजाति होता है, ये हो गया मगहिया पान। मगही हो गया, हल्दिया हो गया, मीठा पत्ता हो गया, बहुत तरह तो का जो भी आप सारे आप लगाए हुए हैं सब यही पान लगाए हैं? यही पान लगाए हैं। तो अच्छा खासा इसमें सालाना में कितना इनकम हो जाता होगा? अरे इनकम कोई खास नहीं। इसका कीमत जैसे फसल कम हुआ तो इसका रेट ज्यादा मिला, अगर ज्यादा फसल हुआ तो रेट कम मिलता है। यही होता है। आड़त में जो डाक होता है तो केजी के हिसाब से बिकता होगा या फिर केजी के हिसाब से नहीं बिकता है, या फिर गिनती के हिसाब से? 50 का पत्ता रहता है, 50 का एक माने रहता है, उसमें 4 को मिलाकर एक ढोली होता है। कम से कम 200 पत्ता का हम लोग देना है, लेकिन 250-300 पत्ता उसमें हम लोग देते हैं ताकि रेट अच्छा लगे। तो आप अगले किसान को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये पान की खेती करना संभव हो पाएगा अगले किसान को या फिर नहीं? हम लोग नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है तो क्या करेंगे। इतने गुटके उटके खाते हैं लोग, पान खाते नहीं। जो पान खाना चाहिए वो पान नहीं खाते हैं। पान खाने से कितना बीमारी से दूर होती है वो तो जानते नहीं है, लेकिन गुटखा पर खाते हैं। खाली शिखर खाते हैं और सिगरेट पीते हैं, ये सारा बाकी पान को नहीं खाते हैं। इसमें बहुत फायदेमंद चीज है पान खाने का चीज जो है ना, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। बहुत ही फायदेमंद होता है ना? बहुत फायदेमंद चीज है। और एक चीज नहीं खा करके सोचते हैं 10 रुपया कहाँ से लगावेंगे और 4 रुपया 5 रुपया का गुटखा लेकर के लोग खाते हैं। सही हकीकत बात। तो अगले आप थोड़ा सा बोलिए किसान को, जो आगे जो आपको किसान वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा सलाह दीजिए कि हम लोग का थोड़ा सा मनोबल माने कम रहा है, माने मार्केट डाउन हो जाता है ना, तो पान खाना चाहिए। जितना मेहनत करते हैं वो नहीं मिल पाता है
तो आदमी कितना छोड़ रहे हैं, अपना दूसरा धंधा पकड़ रहे हैं। क्या तो करें? ये जो लगाए हुआ रेशम का ये है ना, जो तागा इसमें रेशम का लगता है। हाँ, ये जो तागा जो है ना जी, ये तागा है जो हम लोग पैरासूट बोलते हैं इसको। वो पैरासूट बोलते हैं। जितने भी धागा से बांधा हुआ है सब पैरासूट से बांधा सब हुआ है। पैरासूट से बांधा हुआ है। जितना भी मेहनत किया हुआ है सब जी। पैरासूट से मेहनत किया है। देखिए कितना मेहनत। जैसे में इसको ढके हुए हैं तो इसको रोद नहीं लगना चाहिए। रोद भी लगना चाहिए, हवा भी लगना चाहिए, समझे ना, सब कुछ लगना चाहिए। काफी से ढके हुए हैं, तो ढके हुए हैं तो इसमें आ रहा है, धूप भी आ रहा है, हल्का हल्का मन होना चाहिए ना, हवा भी आ रहा है, हल्का हल्का सब चाहिए इनको ना। इसको उखेड़ के छोड़ देंगे तो मन ठंडी में जल जाएगा ना। ओहो हो, सही बात बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से पान की खेती होती है। और अगले जो भी किसान आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी अगर करना चाहते हैं तो कीजिएगा कि आप किस तरह से बेनिफिट है ये आपको समझाया गया है। तो थोड़ा सा पान की खेती और दिखा दो, थोड़ा सा विस्तार से जूमिंग करके। चलिए तो ठीक चाचा। हाँ, मेरा बहुत नाम बहुत अशोक बहुत प्रसाद धन्यवाद। चौरसिया हुआ। रुकिए बताइए। ग्राम डफलपुरा दोना पंचायत का मैं निवासी हूँ। मेरा डफलपुरा घर हुआ। आपको पान की खेती दिखाएं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। जिन भाइयों को पान की खेती करना है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट सकते हैं। जिनको माल भी लेना है पान की, जैसे में माल चाहिए तो आप पान की पत्ती आप ले सकते हैं।